नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसी श्रृंखला में आज हम लोग समसामयिक घटनाक्रमों के अंतर्गत स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं। जितने स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं इन सभी को हम इनके विजेताओं के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्नों का सहारा लेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी विलंब किए सबसे पहली प्रतियोगिता पर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2020 में इनके आयोजन का क्रम पूछा गया था। याद रखिएगा, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस ओपन, विंबलडन। ये ग्रैंड स्लैम्स के नाम हैं। और जब आप इनका नाम पढ़ते हैं तो इनके साथ इनकी विजेताओं का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न वर्ष 2020 में आया हुआ है। वर्ष 2020 में पूछा गया था कि जो ग्रैंड स्लैम है, चारों ग्रैंड स्लैम, उनके प्रारंभ होने के वर्षों के अनुसार सही क्रम क्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और यूएस ओपन है। ये इनके आयोजन का क्रम है। आपको जनवरी के आसपास ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिलेगा, फ्रेंच ओपन आपको मई जून के आसपास देखने को मिलता है, आपको विंबलडन देखने को मिलता है अगस्त के आसपास और लगभग सितंबर अक्टूबर के अंत में आपको देखने को मिलता है यूएस ओपन। तो ये इनके आयोजन का क्रम है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे। वो आयोजन का क्रम लगा करके आ गए थे क्योंकि एक विकल्प में तो देना ही देना था उसको, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले आयोजित होता है, फ्रेंच ओपन उसके बाद विंबलडन और फिर यूएस ओपन। लेकिन उसने प्रश्न में पूछा था इनके आरंभ होने के वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो इनके आरंभ होने का यदि आप सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आरंभ हुआ है विंबलडन 1877 में, इसके बाद यूएस ओपन 1881 में, फिर 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में अंत में आरंभ हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका यदि आप क्रम देखें तो इसके क्रम को याद करने के लिए ये एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, वूफा। वूफा कहने का मतलब विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। यही अगर आप इनके आयोजन का क्रम देखें तो आप इनको अफवू याद रख सकते हैं। ऐसा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो जैसा आप याद करना चाहें, याद होने से मतलब है। मैंने इसको याद करने के लिए यह तरीका अपनाया था और यह सही भी है। ठीक, अब आपको पता होगा कि हर प्रकार का जो टेनिस इवेंट है वो किसी न किसी प्रकार के कोर्ट में आयोजित होता है। कोर्ट्स बनाए जाते हैं इसके लिए। और यदि आप ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन आयोजित होता है हार्ड कोर्ट में। हार्ड कोर्ट होता है, लाल मिट्टी की बनी होती है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में आयोजित होता है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी में। विंबलडन जो है ये आयोजित होता है घास के कोर्ट में, यानी ग्रास कोर्ट में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये जो 4 इवेंट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए हर बार इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। इनके आयोजन का क्रम, इनके आरंभ होने का वर्ष और किस प्रकार के कोर्ट में आयोजित होता है, ये तीनों चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की, तो प्रश्न है यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है। तो आप वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए पॉज करें, विकल्प को पढ़ें और यहां से आंसर देने की कोशिश खुद से करें। आंसर, मुझे पता है कि करंट अफेयर अभी तक आपने कुछ ना कुछ तैयार कर लिया होगा। रिकॉल कैसे करना है उसके लिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं। तो ये है जेनिस सिनर, जेनिक सिनर नाम है इनका, इटली के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही जीता है वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जेनिस सिनर ने। जेनिस सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है, इटली के खिलाड़ी हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। अब
महिला एकल की यदि हम बात करें तो महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है एरिना सिबलिंका ने। एरिना सिबलिंका जो है ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब। तो जेनिक सिनर इटली के और एरिना सिबलिंका ये बेलारूस की, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके लिए इंपॉर्टेंट इस नजरिए से भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो युगल वर्ग है पुरुष युगल में भारत के जो खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, नाम याद रखिएगा रोहन बोपन्ना, इन्होंने मैथ्यू एब्डेन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं इनके साथ मिलकर के पुरुष युगल का खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मैथ्यू एब्डेन और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से दे सकता है कि हाल ही में वर्ष 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब युगल के खिताब के विजेता के अंतर्गत रोहन बोपन्ना के जोड़ीदार कौन थे। तो रोहन बोपन्ना के जोड़ीदार थे मैथ्यू एब्डेन। नाम याद रखेंगे, कहां के खिलाड़ी हैं तो ये सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पुरुष युगल के अंतर्गत इन्होंने खिताब जीता है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जेनिस सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, यह है जेनिस सिनर। दिमाग में आपके इमेज छप जाए इसके लिए मैंने इमेज यहां पर लगाया है। जेनिस सिनर इटली के हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला वर्ग में, महिला एकल में एरिना सिबलिंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसके बाद जो पुरुष युगल वर्ग है यहां पर रोहन बोपन्ना के साथ मैथ्यू एब्डेन ने प्रतियोगिता जीती है। मैथ्यू एब्डेन कहां के खिलाड़ी हैं तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब है फ्रेंच ओपन 2024। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग के अंतर्गत विजेता कौन है तो विकल्प वही है, आंसर है कार्लोस अल्काराज। ये नाम याद रखिएगा कार्लोस अल्काराज। अब ये कहां के खिलाड़ी हैं तो ध्यान रखिएगा कार्लोस अल्काराज जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अब महिला एकल फ्रेंच ओपन में यदि बात करें, फ्रेंच ओपन में महिला एकल किसने जीता है सर, विकल्प देखिए कोको गॉफ, एरिना सिबलिंका, ईगा स्वियाटेक या क्रिस एवर्ट। तो ये है ईगा स्वियाटेक। कौन है, ईगा स्वियाटेक। कहां की खिलाड़ी हैं सर तो याद रखिएगा ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है वर्ष 2024 में, पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब महिला एकल वर्ग में। तो पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता, कार्लोस अल्काराज। कहां के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। महिला एकल का खिताब किसने जीता तो इन्होंने जीता है ईगा स्वियाटेक ने। कहां की खिलाड़ी है तो सर पोलैंड की खिलाड़ी हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं विंबलडन 2024 में। तो विंबलडन 2024 भी जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कहां के खिलाड़ी हैं तो आप बोलेंगे सर स्पेन के खिलाड़ी हैं, अब भी आपने बताया था स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और साथ में विंबलडन ओपन भी इन्होंने अपने नाम किया है, कार्लोस अल्काराज। विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है। अब विकल्प देखिए कोको गॉफ है, एरिना सिबलिंका है, ईगा स्वियाटेक या बारबोरा क्रेजिस्कोवा या इनका क्रेजिस्कोवा ऐसा नाम है। तो इनकी विजेता है इस प्रतियोगिता में, महिला एकल वर्ग की विजेता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है। और कहां की खिलाड़ी है तो याद रखिएगा ये है चेक रिपब्लिक की, ठीक है, चेक रिपब्लिक की ये प्लेयर है, याद रखिएगा चेक रिपब्लिक की ये खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा बारबोरा क्रेजिस्कोवा। तो विंबलडन पुरुष वर्ग में
कार्लोस अल्काराज स्पेन का खिलाड़ी है, और महिला एकल वर्ग में बारबोरा क्रेजिस्कोवा या क्रेजिस्कोवा चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ा जाए सर। अमेरिकन ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता फिर से वही हमारे खिलाड़ी दिख गए, इटली वाले। नाम क्या है इनका? जेनिस सिनर। कहां का खिलाड़ी है सर? इटली का खिलाड़ी है जेनिस सिनर, और इसने दो ग्रैंड स्लैम जीत लिए इस साल। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और अमेरिकन ओपन, यानी दोनों जो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है वो ये भाई साहब उठा के ले गया। देखो, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, और दोनों प्रतियोगिता जीता है किसने? जेनिस सिनर ने। और बीच में फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है अपना विंबलडन, ये दोनों जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक। और महिला एकल में विंबलडन यूएस ओपन किसने जीता है? महिला एकल में अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन किसने जीता है? इसको जीता है एरिना सिबलिंका ने। तो एरिना सिबलिंका ने भी दो प्रतियोगिताएं जीती है ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा अमेरिकन ओपन। ये दोनों आप याद रख सकते हैं। तो जो हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाले प्रतियोगिताएं हैं उनमें दोनों में विजेता कॉमन है। हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, आपको मैंने दिखाया था यहां पर, ये देखिए हार्ड कोर्ट में, दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। पुरुष एकल वर्ग में विजेता है कौन? जेनिस सिनर, इटली का खिलाड़ी है सर। महिला एकल में एरिना सिबलिंका बेलारूस की खिलाड़ी है सर, ये याद होना चाहिए। ठीक। फ्रेंच ओपन किसने जीता? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन और विंबलडन पुरुष एकल वर्ग विजेता कॉमन है, कार्लोस अल्काराज फ्रेंच भी जीता, विंबलडन भी जीता। महिला अलग अलग है सर। फ्रेंच ओपन में जीता है किसने? ये जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ईगा स्वियाटेक, उन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन। और चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिस्कोवा, उन्होंने जीता है विंबलडन 2024 को। तो ये प्रतियोगिताएं हैं, इनमें विजेताओं के नाम एकदम अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अमेरिकन ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग किसने जीता? एरिना सिबलिंका ने। कहां की है? बेलारूस की खिलाड़ी हैं सर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये टेबल है आपके लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर, आरेना सिबलिंका या आर्यना सिबलिंका, दोनों टाइप में किसी भी तरीके से लिख के दे सकता है। ठीक है। ये जो ब्राउन कलर की पट्टी दिख रही है इसका मतलब ये हार्ड कोर्ट है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाली प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन चिकनी मिट्टी है सर, खुरदुराहट नहीं है। तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। विंबलडन भी जीता है कार्लोस अल्काराज ने। महिला में ये ईगा स्वियाटेक ने जीता, जबकि विंबलडन जीता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। तो ये टेबल अच्छे से याद करो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में काम आने वाला है। आगे, अब ये क्वेश्चन जो है ये मुझे लग रहा है 90% चांस है इस बार सीजीपीएससी में पूछेगा, 90% चांस है। क्वेश्चन क्या है सर? हाल ही में किस खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से सम्मानित किया गया है? गोल्डन स्लैम एक ऐसा खिताब है जो किसी खिलाड़ी के द्वारा तब जीता हुआ माना जाता है जब वो खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम के साथ किसी ओलंपिक प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल जीता हो। तो गोल्डन मतलब गोल्ड मेडल, कहां? ओलंपिक में, और स्लैम मतलब चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, इसके बाद विंबलडन और यूएस, चारों ग्रैंड स्लैम जब खिताब वो अपने नाम कर रहा हो तब उसको दिया जाता है गोल्डन स्लैम का सम्मान। अभी तक पूरी दुनिया में केवल 13 ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम का खिताब जीता है। चलिए, तो हाल ही में किस खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से सम्मानित किया गया है? देखिए, जेनिस सिनर, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। देखो, गोल्डन स्लैम है क्या? टेनिस में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है। अब तक सिर्फ 13 टेनिस खिलाड़ी ही अपने नाम गोल्डन स्लैम कर सके हैं। एक खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम का विजेता तब माना जाता है जब उसने चारों ग्रैंड स्लैम खिताब में से प्रत्येक के साथ, यानी चारों ग्रैंड स्लैम जीता हो और उसके साथ
एक ओलंपिक गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया हो। ठीक है, तो चारों ग्रैंड स्लैम प्लस एक कम से कम गोल्ड मेडल उसके पास होना चाहिए, तब उसको दिया जाता है गोल्डन स्लैम अवार्ड। और अभी हाल ही में ये देखिए 13वें नंबर पे नोवाक जोकोविच को मिला है गोल्डन स्लैम पुरस्कार, और ये वो 12 अन्य खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच को जोड़ करके 13, ये बाकी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम अपने नाम किया है। तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन किसके नाम है किसके नाम नहीं है, ये शायद ही पूछे आपको, लेकिन फिर भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन उतनी मुझे नहीं लगता कि यहां से इतना टफ क्वेश्चन करेगा कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ऐसा प्रश्न बनेगा। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, इनको अभी हाल ही में गोल्डन स्लैम से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में 2 भारतीय खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। 2 खिलाड़ियों को, किनको दिया गया है? तो देखिए विकल्प है महेश भूपति, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज या रोजर फेडरर। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लिया जाए। देखिए 2023 में 3 खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, 3 खिलाड़ियों को, जिसमें से 2 जो है वो भारतीय हैं। एक का नाम है लिएंडर पेस, नाम जानते हैं, आपने देखा भी होगा इनको, और एक है विजय अमृतराज। इन दोनों खिलाड़ियों को अभी हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा 2023 के लिए नॉमिनेट हुए लेकिन शामिल अभी हुए हैं ये, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक तो लिएंडर पेस है और एक है विजय अमृतराज। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये है विजय अमृतराज और ये है लिएंडर पेस। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, अल्टीमेट ऑनर इन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक, अब किसी भी वर्ष का ओलंपिक हो, है ना, अगर उसका आयोजन जस्ट पिछले 1-2 साल में हुआ तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, ये आपको पूछ रहा है। पीवी सिंधु और शरत कमल अचंथा, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश और पीवी सिंधु, मनु भाकर या और शरत कमल अचंथा। तो यहां पर आप ये इमेज देखिए, ये देखिए ये है पीवी सिंधु जी और ये हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंथा। तो इन दोनों ने भारतीय ध्वज को वहन किया था जब पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो नाम याद रखिएगा, एक का नाम है पीवी सिंधु, बहुत बहुचर्चित खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस, बहुत शानदार खिलाड़ी, भारत का नाम बहुत मौकों पर इन्होंने रोशन किया है। और एक है शरत कमल अचंथा, शरत कमल अचंथा, ये नाम याद रखिएगा। इन दोनों ने ध्वज वहन किया था पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में। तो यहां से आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरत कमल अचंथा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? विकल्प फिर से वही देगा, वो अलग से नहीं देगा, इन्हीं 4 को घुमाएगा वो। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये देखिए, ये है मनु भाकर, शूटिंग वाली खिलाड़ी है, छत्तीसगढ़ आई हुई थी कुछ समय पहले, और ये हैं पीआर श्रीजेश, हमारे हॉकी टीम के कप्तान साहब। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश, विकल्प नंबर बी। अब यहां कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप लोग इसको एक जगह पर चाहें तो लिख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक। अब 2 मौके हैं सर, एक तो उद्घाटन समारोह में और दूसरा है समापन समारोह में। उद्घाटन समारोह में कौन है सर? तो आपने नाम पढ़ा पीवी सिंधु जी का, और एक है शरत कमल अचंथा।
ये है सर, ये उद्घाटन समारोह में, और समापन में मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं, है ना, और एक हैं PR श्रीजेश। ये दोनों ने ध्वजवाहन किया था पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में। अब आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आयोजन है ये वर्ष 2024 में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया है। कहां आयोजित हुआ है? तो सर नाम से ही पता चल रहा है, पेरिस है, मतलब फ्रांस में आयोजित हुआ है सर। फ्रांस में आयोजन हुआ है पेरिस ओलंपिक का। आदर्श वाक्य था इसका, यानी टैगलाइन जिसको आप कहते हैं, गेम्स वाइड ओपन। और मेरी राय ये रहेगी कि आप देखो इसको हिंदी में भी लिख करके देगा, ठीक है, वो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। तो अगर ट्रांसलेशन कर रहा है तो बहुत सावधानी से देखना और कोशिश ये करना कि अंग्रेजी के विकल्प को देख करके ही आप इसका आंसर लगाइए। पेरिस विकल्प का जो पेरिस ओलंपिक का जो टैग लाइन रहा है, आदर्श वाक्य रहा है, वो है गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर की यदि हम बात करें तो ओलंपियन फ्रिज, ठीक है। अब ये ओलंपियन फ्रिंज जो है ये असल में एक ओलंपियन टोपी है, ठीक है, टोपी है एक, जो किसका प्रतिनिधित्व करता है सर? जो 1789 में फ्रांस में जो राज्य की क्रांति हुई थी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें बास्तील का किला ढहा दिया गया था, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक कैप माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसको पहनते थे, स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे यहां 1857 के लिए रोटी और कमल को हमने बनाया था ना, स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह, वैसे ही जो फ्रेजियन कैप है या फ्रेजियन टोपी जो है वो फ्रांस के संग्राम का प्रतीक माना जाता है। तो ओलंपियन फ्रीज जो है ये शुभंकर बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर अमेरिका ने जीता है 126 पदक। इतना याद रखिएगा, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 6 पदक जीते हैं सर, जिसमें 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। गोल्ड एक भी नहीं आया हमारे हिस्से इस बार, और इसी चक्कर में पाकिस्तान हमसे आगे चला गया, क्योंकि जो मेडल टैली होता है उसमें रैंक जो है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से चलता है। तो जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का जो प्लेयर था वो गोल्ड मेडल जीत गया था, है ना। हमारे नीरज चोपड़ा जी थोड़े अंकों के लिए पीछे रह गए थे। खैर खेल है, आगे पीछे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल तो बहुत दुखा था सर। तो भारत के पदक जो हैं ये 6 थे, 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है। भारत का स्थान कितना था? तो सर 71वें पायदान पर भारत आया था। तो ये सारे फैक्ट, इसके अलावा किसने किसने मेडल जीता है? तो देखिए भारतीय पदक विजेता रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। जेवलिन थ्रो है ना, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से, फेंक जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज। कांस्य पदक विजेता हैं मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत, पुरुष हॉकी टीम, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। तो यहां पर मुझे इस बार नहीं लग रहा है कि विकल्प में आपको देगा कि कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा बहुत कम संभावना है। लेकिन अगर आए तो याद रखिए मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, पिस्टल से। स्वप्निल कुसाले भी पिस्टल से संबंधित है, राइफल से, शूटिंग से संबंधित है। अमन सहरावत का संबंध है कुश्ती से। बाकी तो आप जानते ही हैं, हॉकी टीम है तो स्वाभाविक सी बात है सर हॉकी से ही संबंधित होगा। मनु भाकर शूटिंग से, सरबजोत सिंह शूटिंग से। तो शूटिंग में सबसे ज्यादा पदक हमने इस बार जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत। तो ये फैक्ट्स एक बार फिर से दिमाग में रख लीजिए। पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ है 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक कहां हुआ? पेरिस में आयोजित हुआ है सर। सबसे ज्यादा पदक जीता है किसने? अमेरिका ने। भारत ने जीता है 6 पदक, 1 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ठीक।
भारत कितने रैंक पर रहा है? तो 71वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही है। रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये ध्यान रखिए, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? रजत पदक। और किसने किसने जीता है? मनु भाकर ने, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत, हॉकी टीम मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत। तो ये सारे फैक्ट दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लीजिए। अब पेरिस पैरालंपिक की बात होती है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए, पैरालंपिक जो है ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा है और ये विश्व स्तरीय ओलंपिक है। ध्यान रखिएगा, जैसे ओलंपिक होता है वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए ओलंपिक का आयोजन होता है जिसको कहा जाता है पैरालंपिक। और वर्ष 2024 में जैसे ही पेरिस ओलंपिक का समाप्त हुआ खेल, उसके तुरंत बाद पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये आप लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 28 अगस्त से 8 सितंबर, वो 11 अगस्त को समाप्त हुआ, ये 28 अगस्त से आरंभ हो गया। आदर्श वाक्य वही है, कोई अंतर नहीं है। शुभंकर वही है, कोई अंतर नहीं है। जो ओलंपिक में था वही पैरालंपिक में है। सर्वाधिक पदक लेकिन यहां पर जीता है चीन ने, वहां जीता था अमेरिका ने, यहां जीता है चीन ने। भारत ने यहां पर कुल 29 पदक जीते हैं। 29 पदक जीते हैं हमारे पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने। वहां जीते थे केवल और केवल 6 पदक। भारत का स्थान यहां है 18वां, वहां था 71वां। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में पदक विजेताओं में गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है और किस किस खेल में जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से याद रखिए, इनके नाम आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे अवनी लखेरा, ये शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित हैं। धर्मवीर सिंह ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से संबंधित हैं और नवदीप सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 जो है ये गोल्ड है और ये है हमारे स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा शूटिंग, सुमित अंतिल भाला फेंक है ना, भाला फेंक, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं, नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है, हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी वाले हैं, हरविंदर तीरंदाजी याद रख सकते हैं, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से संबंधित है, नवदीप सिंह एथलेटिक्स से। तो एथलेटिक्स से 3 खिलाड़ी याद रखिए, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, ये तीनों जो हैं ये एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। कौन कौन? धर्मवीर, नवदीप और प्रवीण कुमार। धर्मवीर, नवदीप और प्रवीण कुमार ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। जबकि अवनी लखेरा शूटिंग करती हैं, नितेश कुमार बैडमिंटन खेलते हैं, हरविंदर तीरंदाजी और सुमित अंतिल भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो कुल 29 पदक हमने अपने नाम किया। 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 16 कांस्य पदक हैं। गोल्ड मेडलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। आगे बढ़ते हैं। ध्वजवाहक। अब देखिए, पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? जैसे वहां पर ध्वजवाहक थे, आपने पढ़ा उद्घाटन समारोह में हमारे जो पीवी सिंधु मैडम है ना, पीवी सिंधु हैं और उनके साथ में शरद कमल अचन था। जबकि समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश, वो पेरिस ओलंपिक है। यहां पर उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, इन्होंने ध्वजवाहन किया है। कौन कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। जबकि समापन समारोह में हरविंदर सिंह, वही तीरंदाजी वाले, और प्रीति पाल, इन्होंने ध्वजवाहन किया है। तो नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल के साथ भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में और हरविंदर सिंह के साथ प्रीति पाल समारोह
समापन समारोह में इन्होंने ध्वजवाहन किया है। अब क्वेश्चन आ रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? 29 पदक जीते, 18वें स्थान पर रहे, 7 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 3 एथलेटिक्स से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के विजेता कौन बने? जिन्होंने 1-2 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं चेस से संबंधित। तो नाम क्या है उनका? इनका नाम है सर डोमा राजू गुकेश। ठीक है, डी मतलब डोमा राजू, याद रखिएगा। डोमा राजू गुकेश जो हैं, ये अभी हाल ही में फिडे विश्व चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये देखिए, ये हैं डी गुकेश। अच्छा, ये जो आयोजन है फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये आयोजित कहां हुआ? तो सर इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। विजेता हमारे डी गुकेश सर, उपविजेता डिंग लिरेन चीन के खिलाड़ी हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डी गुकेश ने किसको हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं? तो ये नाम याद रखिएगा, डिंग लिरेन, चीन के। चीन वाले बहुत डिंग मारते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चीन वाले बहुत डिंग मारते हैं, तो चीन डिंग लिरेन, और इनका डिंग मरई पूरा निकाल दिया था डी गुकेश ने, है नी। चलो आगे बढ़ते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, अभी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, और इसमें विजेता टीम आपको पूछेगा। तो विकल्प है बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो इसका आंसर है सर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है। ये देखिए, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन हुआ है यूएई में, लेकिन याद रखना ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था। मेजबान है इसका बांग्लादेश, तो मेजबान देश का नाम पूछ सकता है ना। यूएई आयोजन हुआ है वहां केवल। ठीक है, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो मेरे घर में मान लो लिपाई पोताई का काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, तो मैं क्या बोलता हूं, पड़ोसी के यहाँ वहां भैया वहां बैठ जाइए, थोड़ा सा मेरे यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है। तो मेजबान तो मैं हूं सर, लेकिन नाश्ता चाय पानी उनके घर में आ रहा है कि नहीं? बस यही काम हुआ है। मेजबान कौन? बांग्लादेश। मेजबान था बांग्लादेश, लेकिन वही शेख हसीना वाला प्रकरण हुआ, आपको पता होगा, उनको देश से निकाल दिए, देश छोड़ करके भाग गई, है ना शेख हसीना। तो बांग्लादेश जो है ये मेजबानी इसने किया है, लेकिन कहां किया? यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में। विजेता देश है न्यूजीलैंड। ये आप टीम देख पा रहे हो, है ना? अच्छे से तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लर मैंने जानबूझकर कर दिया था। और उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर न्यूजीलैंड की महिला टीम ने T20 महिला विश्व कप, जो कि यूएई में आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी बांग्लादेश ने की, उस कप को अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम है। अरे ये तो भाई आपको पता ही होगा, है नी? हाँ, वो सूर्य कुमार यादव वाला कैच डेविड मिलर का, भारत ने जीता है भैया प्रतियोगिता। आप देखिए, T20 विश्व कप आयोजन स्थल है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कहां आयोजित हुआ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों ने मिलकर के इसको आयोजित किया है। इसका जो आयोजन है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की देशों ने मिलकर के किया है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो याद रखिएगा 20 टीमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक बार आईपीएल के संदर्भ में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, 2015 का जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीजीपीएससी का पेपर था और वहां पर पूछा था आईपीएल में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो कुल 20 टीमों ने इसमें भाग लिया है। विजेता कौन? भारत। उपविजेता कौन? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हराए थे, डेविड मिलर का कैच पकड़ा था, याद होगा आपको। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने जसप्रीत बुमराह, बुमराह। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में किसने अच्छा नॉक खेला था? उसमें विराट कोहली ने। पूरा सीरीज भर शांत बैठे,
है ना, पूरा सीरीज भर शांत बैठे, बस वो प्रैक्टिस करते रहे, असफल होते रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बड़ी खूबसूरती से तुमसे टकराएगा। तो विराट कोहली से टकराया कब? फाइनल मैच में। और फाइनल मैच में इन्होंने वो नॉक खेली जिसने भारत को विश्व कप विजेता बनाया। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन बने? विराट कोहली बने। सर्वाधिक रन अफगानिस्तान के प्लेयर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, इन्होंने अपने नाम किया। वहीं सर्वाधिक विकेट की बात करें तो अर्शदीप सिंह, ठीक है, हैट्रिक विकेट लिया था इस टूर्नामेंट के दौरान पैट कमिंस ने। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस और इन्होंने हैट्रिक विकेट अपने नाम किया था। तो T20 क्रिकेट विश्व कप जो है, इसका आयोजन स्थल, टीमों की संख्या, विजेता, उपविजेता और साथ में ये सारे फैक्ट बिल्कुल दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, मान के चलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CGPSC में इसके क्वेश्चन दिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप, ध्यान रखना, वहां पर वर्ल्ड कप था जो न्यूजीलैंड ने जीता है, यहां क्या है? महिला T20 एशिया कप की विजेता टीम कौन है? तो यह है भारत। ध्यान रखिए, भारत ने महिला T20 अंडर 19 विश्व कप अपने नाम किया, एशिया कप अपने नाम किया है। आयोजन कहां हुआ सर? मलेशिया में। कप्तान कौन है? निकी प्रसाद, ठीक है। विजेता कौन? भारत और उप विजेता है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश को हराकर भारत ने मलेशिया में आयोजित हुए अंडर 19 महिला T20 एशिया कप अपने नाम किया। कप्तानी कौन कर रही थी? निकी प्रसाद। और एक बढ़िया फैक्ट इसके संबंध में यह है कि यह पहला एशिया महिला कप था, अंडर 19 महिला एशिया कप, जिसका आयोजन T20 फॉर्मेट में हुआ। इसके पहले जितने आयोजन थे वो सब के सब 50 ओवर फॉर्मेट में होते थे, 50 ओवर फॉर्मेट में। यह पहला आयोजन था, यह देखिए लिखा भी है, यह अंडर 19 महिला एशिया कप का पहला संस्करण था जो T20 फॉर्मेट में खेला गया। इसके पहले 50 ओवर में खेलते थे। आगे बढ़ते हैं, चलो तो प्रश्न में वापस एक बार चले। प्रश्न में है अंडर 19 महिला T20 एशिया कप की विजेता टीम कौन है? तो भारत है सर। IPL 2024 में शामिल टीमों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। देखिए IPL 2024 कुल टीमें कितनी? 10 थी सर। 10 टीमों ने इसमें भाग लिया। विजेता कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स। उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद। तो विजेता नाम आप याद रख सकते हैं, विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर। यह IPL का 17वां संस्करण था, 17th सीजन था, जिसमें सर्वाधिक रन बनाया गया किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा। ऑरेंज कैप इन्होंने जीता था। सर्वाधिक विकेट या पर्पल कैप अपने नाम किया हर्षल पटेल ने। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता सुनील नरैन ने। यह ध्यान रखिएगा, ठीक। तो IPL 2024 में 10 टीमें हैं। कोलकाता ने जीता, सबसे ज्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को। सबसे ज्यादा विकेट हर्षल पटेल ने लिया, ये इनको पर्पल कैप दिया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो सुनील नरैन, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है वैसे, ठीक है। और ऐसे देखोगे IPL में तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम याद रखिएगा। तो यहां से शामिल टीमों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला, विमेन प्रीमियर लीग 2024 में शामिल टीमों की संख्या कितनी है? महिलाओं का IPL बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, महिलाओं का IPL है। कुल टीमें हैं इसमें 5। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ओमा तो नहीं जीत सकते पुरुष वाला में, महिला वाला में कम से कम स्मृति मंधाना जितवा दी है नहीं, क्योंकि कप्तान है स्मृति मंधाना। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, ठीक। तो WPL 2024 कुल टीमें कितनी? 5। चलो अब आपके लिए एक बढ़िया टास्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि जो विमेन प्रीमियर लीग है 2024, इसमें
शामिल टीमों के नाम क्या क्या है, टीमों के नाम क्या क्या है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी, अरविंद डिसिल्वा, सनथ जयसूर्या। ठीक है, किन खिलाड़ियों को, ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? देखो अभी हाल ही में 3 खिलाड़ियों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, 3 खिलाड़ियों को, जिसमें से 2 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय हैं। ठीक है, तो इसमें नाम याद रखिएगा, एक तो वीरेंद्र सहवाग है, सचिन तेंदुलकर तो बहुत पहले से हैं हॉल ऑफ फेम में, वीरेंद्र सहवाग को अभी शामिल किया गया, डायना एडुल्जी ये भी भारत की खिलाड़ी हैं, अरविंद डिसिल्वा ये श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको भी अभी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और अरविंद डिसिल्वा, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। लेकिन अगर यहीं पर किन भारतीय खिलाड़ियों को बोल देता तो केवल 2 नाम आते, एक तो वीरेंद्र सहवाग और एक डायना एडुल्जी। ये महिला क्रिकेट से हैं, डायना एडुल्जी। ये देखिए आईसीसी द्वारा 2023 में 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, एक तो डायना एडुल्जी हैं, एक वीरेंद्र सहवाग है और एक है अरविंद डिसिल्वा। अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये भारत के, और डायना एडुल्जी भी भारत की खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक से संबंधित सत्य कथनों पर विचार करें। कौन कौन से जो तथ्य हैं वो सत्य हैं, आपको बताना है। पहला, ये त्रिस्तरीय प्रतियोगिता थी, आयोजन 5 नवंबर से 10 नवंबर 2024 तक हुआ, कुल शामिल खेल 11 थे, शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना, आयोजक विभाग खेल एवं युवा कल्याण विभाग। तो यहां से आपको चयन करना है, आंसर क्या है। तो देखिए बस्तर ओलंपिक जो है, इससे संबंधित तथ्यों पर चर्चा करते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 आयोजन हुआ है 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024। ध्यान रखना, 5 नवंबर से 10 दिसंबर, यानी 1 महीना और 5 दिन चले हैं प्रतियोगिता। ठीक है, तो 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजन हुआ है बस्तर ओलंपिक 2024 का। समापन समारोह कब हुआ? 15 दिसंबर 2024 को। देखो 10 तक चला है, लेकिन 15 तारीख को अमित शाह जी आए थे, हमारे गृह मंत्री साहब। ठीक है, और उन्होंने इसका समापन समारोह जो है उसमें मुख्य अध्यक्ष वो बने थे, मुख्य अतिथि बने थे। समापन समारोह 15 दिसंबर को हुआ है। आयोजक विभाग खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्लस गृह विभाग। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? टंकराम वर्मा जी। गृह विभाग के मंत्री कौन है? हमारे विजय शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो। त्रिस्तरीय आयोजन हुआ सर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर। कुल खिलाड़ियों की संख्या 1,65,000, ठीक है, या 1.65 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। और कितने खेल शामिल थे? तो कुल 11 खेल शामिल थे सर। शुभंकर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह है वन भैंसा और यह है पहाड़ी मैना। अब इसी से संबंधित एक और पेज आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए बस्तर ओलंपिक 2024। अब एक चीज आपके सामने ना मैं रख रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है सर? ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको इसको, ये जो चीज है इसको, ये क्या है सर? ये है बस्तर ओलंपिक का जो चित्र बनाया था, है ना, वो है सर। ये है क्या इसमें? देखो इसमें है तुरही, इसको बोला जाता है तुरही, है ना। तुरही वाद्य यंत्र है जो कि बस्तर में आदिवासी प्रांत में जो उल्लास के पर्व होते हैं उसमें इसको बजाया जाता है। इसी प्रकार और क्या है इसमें देखने लायक? तो इसका टैगलाइन करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर, गोंडी भाषा में ये लिखा गया है, गोंडी भाषा में। और क्या लिखा है सर? खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर, करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर। आगे 5 खेलों को इसके चिन्ह में स्थान दिया गया है। ये 5 खेल देखिए, तीरंदाजी दिख रहा होगा आपको,
हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, सबसे पहले तीरंदाजी, क्रम देखिए, तीरंदाजी, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और फिर वॉलीबॉल। इन 5 खेलों को बस्तर ओलंपिक के जो ऑफिशियल जो इमेज बनाया गया है उसमें स्थान दिया गया है, तो यह ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो तो वापस आते हैं सर, वापस आते हैं, एक स्लाइड और कम। हाँ चलो, तो है क्या ये देखिए, बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक में 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजन हुआ, मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या था? शासन और जनता के बीच संबंध मजबूत कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक आयोजित किया गया है। बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खेल देखो, एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, 4x100 मीटर रिले रेस है, तीरंदाजी, इसके अलावा बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी। ये 11 खेल इसके अंतर्गत आयोजित किए गए हैं। अब इसमें 2 ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन सीधे जिला स्तर पर हुआ है। कौन से सर? एक तो है हॉकी और दूसरा वेट लिफ्टिंग। हॉकी और वेट लिफ्टिंग, ये 2 ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन आपने किया है जिला स्तर पर। ये देख पा रहे हैं आप, हॉकी और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और क्या है सर? समापन समारोह। समापन समारोह के पहले आदर्श वाक्य, करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर। कौन सी भाषा में? गोंडी भाषा में। अर्थ है खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। समापन समारोह दिनांक 15 दिसंबर 2024 को। मुख्य अतिथि हैं श्री अमित शाह जी। कहां हुआ समापन समारोह? तो जगदलपुर के प्रियदर्शिनी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, समापन समारोह का। यह ध्यान रखेंगे, 15 दिसंबर 2024 को अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में जगदलपुर के प्रियदर्शिनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह जो है इसका आयोजन किया गया। तो ये सारे फैक्ट एकदम दिमाग में बिठा लो। पिछले बार जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ था, क्वेश्चन आया था, अब बस्तर ओलंपिक है, क्वेश्चन आएगा। इसी के आगे चलते हैं। ये देखिए बस्तर ओलंपिक 2024, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं भाई साहब, यही हमारे शुभंकर हैं बस्तर ओलंपिक के। चलो अब इसमें क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या था सर? कि बस्तर ओलंपिक के संबंध में सही कथन चुनना है। तो त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है, बिल्कुल त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है सर। आयोजन 5 नवंबर से 10 नवंबर, नहीं सर, 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। कुल शामिल खेल 11, बिल्कुल सही है। शुभंकर, वन भैंसा और पहाड़ी मैना, ये सही है सर। ठीक है। आयोजक विभाग खेल एवं युवा कल्याण, अकेले नहीं है सर, इसके साथ में गृह विभाग भी शामिल है, गृह विभाग भी शामिल है। तो यहां से आंसर आप ले सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 राष्ट्रीय स्तर के बड़े नाम हमारे यहां देखने को मिले थे इस प्रतियोगिता के दौरान। इस प्रतियोगिता के दौरान एक तो सूर्य कुमार यादव आए थे और मनु भाकर जी आई थी। ठीक है। तो ये जो वन खेलकूद प्रतियोगिता है इसका आयोजन हुआ है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक वन खेलकूद। जंगल में कब से कब तक खेले हो? 16 से लेकर के 20 अक्टूबर तक खेले हैं सर। 16 से अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कहां खेले हो? वन में खेले हो सर, जंगल में खेले हो। आयोजन स्थल रायपुर में। उद्घाटन समारोह में अतिथि थे सूर्य कुमार यादव जी और समापन समारोह में अतिथि थी मनु भाकर जी। ठीक है, शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं हमारी।
आगामी अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता कहां आयोजित होगी? तो उत्तराखंड में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता को, आगामी प्रतियोगिता को भी आपको पूछता है। तो आगामी जो अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024, 16 to 20 अक्टूबर 2024, रायपुर छत्तीसगढ़। टैगलाइन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यानी जंगल बचाइए, जंगल के जीवों को बचाइए। ठीक है, जंगल के जीवन को बचाइए। आगे बढ़ते हैं। तो यह है अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। तारीख याद रखिए। उद्घाटन समारोह में सूर्य कुमार यादव है, समापन समारोह में मनु भाकर हैं। अगली अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता उत्तराखंड में होगी, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ये छत्तीसगढ़िया आईपीएल है। ठीक है, सीसीपीएल इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। कहां आयोजन हुआ? तो सर इंटरनेशनल स्टेडियम है हमारे पास। कहां? शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर में। आयोजन 7 से लेकर 16 जून 2024। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। कितनी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था? तो 6 टीमों ने इसमें भाग लिया है। ये 6 टीमें कौन सी हैं अभी आगे देखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर कौन? सुरेश रैना। सुरेश रैना भूतपूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं और बहुत नामी गिरामी और बहुत शानदार खिलाड़ी अपने दौर के। इनको सीसीपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये 6 टीमें हैं कौन कौन सी सर? देखिए, रायपुर राइनोज, इसी ने प्रतियोगिता जीती है, ध्यान रखिएगा, रायपुर ने प्रतियोगिता जीती है। इसके जो कप्तान है वो है अमनदीप खरे। अमनदीप खरे ये विजेता टीम है सर। दूसरा है बिलासपुर बुल्स, बिलासपुर उप विजेता। रायपुर ने जीता है, बिलासपुर जो है ये उप विजेता है। कप्तान कौन? शशांक सिंह। बस्तर बायसन, शशांक चंद्राकर। ठीक है, महासमुंद में मेरे घर के पास में रहते हैं ये। ठीक है, निकनेम इनका बिन्नी। बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे व्यक्ति, बस्तर बायसन के खिलाड़ी शशांक चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की तरफ से ये रणजी भी खेलते हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से विजय हजारे भी खेलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको आगामी कुछ समय में ये आईपीएल में खेलते हुए दिख जाएं। तो बस्तर बायसन के कप्तान शशांक चंद्राकर। रायगढ़ लायंस, रायगढ़ है सर, शुभम अग्रवाल। सरगुजा टाइगर्स, आशुतोष सिंह। राजनांदगांव पैंथर्स, अजय मंडल। अब देखो यहां से क्वेश्चन जो है ये 2 पैटर्न में पूछ सकता है आपको, अगर यहां से पूछा तो। यहां से अगर पूछेगा तो एक तो टीम का नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी टीम सीसीपीएल 2024 में शामिल थी या शामिल नहीं थी। तो आप शहरों के नाम से इनको याद कर सकते हैं। ये देखिए, रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर है, रायगढ़ है, सरगुजा है और राजनांदगांव है। नक्शे से याद करेंगे तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव याद कर सकते हैं। दुर्ग शामिल नहीं है, ध्यान रखिए। भिलाई शामिल नहीं है, याद रखिए, दुर्ग भिलाई दोनों नहीं है। ठीक है, अंबिकापुर नहीं है सर, सरगुजा है, अंबिकापुर नहीं है, याद रखिएगा इसको। अब इनके कप्तान से भी क्वेश्चन कर सकता है, आपको 4 विकल्प देगा, बोलेगा मैच द फॉलोइंग करो। तो रायपुर राइनोज अमनदीप खरे, आपको पता होगा अमनदीप खरे आईपीएल में जा चुके हैं पहले। बिलासपुर बुल्स पंजाब से खेलने वाले खिलाड़ी शशांक सिंह, ये इसकी कप्तानी कर रहे हैं। बस्तर बायसन शशांक चंद्राकर हैं सर। रायगढ़ से शुभम अग्रवाल, याद रखिएगा, शुभम रायगढ़। ठीक है, शुभम अग्रवाल रायगढ़ से। आशुतोष सिंह सरगुजा से और अजय मंडल राजनांदगांव, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो यहां से आप यदि क्वेश्चन देखें, ठीक है, अच्छा इसमें यदि आप टीमों की संख्या देखें तो कुल 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीमों के नाम याद रखिए, कप्तानों के नाम याद रखिए। अगला चर्चित खिलाड़ी। चर्चित खिलाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है रूपाली साहू और रीबा बेन्नी, ये दोनों। ठीक है, अभी कुछ समय पहले जूनियर
कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, यानी वो जो तलवारबाजी वाली प्रतियोगिता होती है ना, वो आयोजित हुई थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने वहां पर रजत पदक जीता है। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी दोनों ने रजत पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, रूपाली साहू, रीबा बेन्नी, रूपाली साहू, जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक दोनों ने जीता है। ये देखिए मुख्यमंत्री जी इनको बधाई दे रहे हैं। ये है रीबा बेन्नी और ये है रूपाली साहू, जूनियर कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। शाबाश बेटियों। आगे बढ़ते हैं। चर्चित खिलाड़ियों में राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत 2 पुरस्कार जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो गुंडाधुर पुरस्कार और दूसरा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। गुंडाधुर सम्मान जो है ये सभी खेलों के लिए दिया जाता है और इस वर्ष दिया गया है छोटी मेहरा को। ठीक है, कवर्धा की, कबीरधाम जिले की निवासी है छोटी मेहरा और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको गुंडाधुर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। गुंडाधुर सम्मान 2024 से पैरा एथलेटिक्स में छोटी मेहरा गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, हाँ, छोटी मेहरा जो है ये छोटी मोटी गुंडा नहीं है, याद रखना। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान जीती हुई है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ये हमारे राज्य की बेटी है। अगला, तीरंदाजी में विकास कुमार, इनको प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिलासपुर के निवासी हैं और इनको प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान राज्य अलंकरण 2024 से सम्मानित किया गया है। कोटा बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो ये सारे जो खेल आयोजन हैं इन सभी को अच्छे से तैयार कीजिए और आगामी वीडियो में कुछ नई जानकारी मैं लेकर के आऊंगा, कुछ नए तथ्यों से आपको रूबरू कराऊंगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर की सीरीज है ये बिल्कुल निरंतर आपके एग्जाम होते तक मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूं ताकि समय का आप सदुपयोग कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।